जो आखिरी दौर की वार्ता किसानों से हुई है उसका कोई बहुत रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा यह तो नहीं पता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसको सरकार इस इंतजार में है कि कब इसकी हालत शाहीन बाग आंदोलन जैसी कर दे। शाहीन बाग आंदोलन को जाहिर तौर पर आंदोलनकारी एक सकारात्मक रूप में याद रखते हैं और मानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जो सबसे ताकतवर और जबरदस्त पहला आंदोलन इस देश में हुआ है वह शाहीन बाग आंदोलन ही है, जिसका विस्तार पूरे देश में हुआ। हालांकि सरकार ने अपने तौर तरीकों से उसको दबा दिया, हिंदू मुसलमान के रूप में उस आंदोलन को कमजोर किया, आंदोलनकारियों को जेलों में डाला और अंततः उस पूरे आंदोलन को जो है सुप्रीम कोर्ट की गोद में रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसका हस्तक्षेप करता है, वार्ताकार है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार अपना काम कर रही है। जाहिर तौर पर ये जो आंदोलनकारी हैं, मतलब किसान आंदोलनकारी हैं, जो इस समय देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, सरकार के लिए भी और सरकारी तंत्र के लिए भी, उनको लेकर भी यही आशंका जाहिर की जा रही है। इस सवाल को लेकर हम महेंद्र पांडे के साथ बात करेंगे। महेंद्र जी, ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, इतना जबरदस्त आंदोलन को भी सरकार सुप्रीम कोर्ट की गोद में डाल देगी? मुझे लगता है यह सरकार की टेंडेंसी शुरू से ही रही है। आप किसी भी आंदोलन को देखें, किसी भी विरोध को देखें, हर एक बार यही होता है कि सरकार शुरू में यह एसेस करती है कि यह छोटा आंदोलन होगा, उसको पूरा वो एसेस नहीं कर पाती है और फिर जो सरकार का दूसरा वर्ग है वो उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। कुछ आंदोलन तो बदनाम करते करते ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे शाहीन बाग का आंदोलन था वो नहीं ख़त्म हुआ, उसको लगातार, अगर कभी निष्पक्ष इतिहास भारत का लिखा जाएगा इस दौर का, तो उसमें शाहीन बाग के आंदोलन का जिक्र जरूर होगा और उसके बाद किसानों के आंदोलन का जिक्र होगा। अब सरकार के पास ये मुसीबत है कि सारी चीज़ें इतनी फैल चुकी हैं, किसान कहीं से झुकने को तैयार नहीं है और सरकार अपनी चीज़ें कभी भी वापस नहीं लेती है। ये सरकार का एक रवैया रहा है। भले ही हम इसको जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक कुछ भी कहें कि वो सरकार है जो जनता ने चुन के भेजी है, लेकिन कम से कम सरकार का रवैया कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रहा है। तो सरकार के लिए एक यही मौका होता है जब वो सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करे, सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे आदेश का इंतज़ार करे जिससे उसका कुछ चेहरा और इज्जत बच सके। तो संभव है कि वो इंतज़ार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का इंतजार सरकार करेगी और तब तक आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा और संभव है एक दो और दौर की वार्ता भी आगे चलती हो, लेकिन उसका नतीजा कहीं से कुछ भी नहीं। कम से कम सरकार और किसानों के बीच सीधे सीधे बातचीत का तो कोई नतीजा अभी नहीं समझ में आ रहा है। किसी सरकार में जैसी असंभावना महन जी व्यक्त कर रहे हैं वह त्रासदी मानी जानी चाहिए कि चुनी हुई सरकार से अविश्वास इस कदर है कि आंदोलनकारियों की मांगों को मानने की बजाय वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी। वह उम्मीद करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हस्तक्षेप कर दे जिससे कि आंदोलन कमजोर हो जाए और आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन एक बात बताइए, कहा जाता है कि लोकतंत्र के ये जो दूसरे और तीसरे स्तंभ हैं, मतलब पहले और दूसरे की, विधायिका और न्यायपालिका, ये तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हैं। तो अगर हम देखें इन आंदोलनों के अनुभवों को, तो ये तो एक दूसरे की कमजोरी छुपाने और एक दूसरे की तानाशाही को बचाने वाले साबित होते जा रहे हैं। आज का दौर यही है कि जितने स्तंभ हम कहते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें जनता नहीं होती कभी भी। और ये केवल भारत की ही त्रासदी नहीं है, भारत के लोकतंत्र की त्रासदी नहीं है, ये इस दौर में पूरी दुनिया की त्रासदी हो गई है। अगर कुछ आप यूरोपीय देशों को छोड़ दें, कुछ छोटे जो समाजवादी यूरोपीय देश हैं आप उनको छोड़ दें, तो पूरे दुनिया की ये त्रासदी है। हर एक महाद्वीप पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन भारत के साथ ये है कि भारत को पूरी दुनिया आज भी एक लोकतंत्र, सकारात्मक लोकतंत्र की दृष्टि से देखती है, इसलिए दुनिया को बहुत आश्चर्य भी होता है और आगे संभव है कि कई देश इसका विरोध भी करने लगे, क्योंकि अब तक
ट्रंप का हाथ मोदी पे के साथ हमेशा रहता था, तो मोदी जी के साथ हमेशा रहता था। लेकिन अब जब ट्रंप जाने वाले हैं और जो बाइडेन आने वाले हैं, तो उस दौर में संभव है कहीं कुछ हालात बदले, लेकिन आज के दौर में जो भारत की हालत है लोकतंत्र की, वही पूरी दुनिया के लोकतंत्र की हालत है। जैसा कि आपने सुना, बातचीत से अंदाजा यही आ रहा है, समझदारी यही बन रही है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका और सांसदों की जो जगहें हैं, यानी सरकार की जो जगह है, इन दोनों स्तंभों का जो रोल है वो लोकतंत्र और जनता को मजबूत करने की बजाय एक दूसरे को मजबूत करना और एक दूसरे की नौकरशाही और तानाशाही को बचाने में लगा हुआ है। जाहिर तौर पर यह जनता के खिलाफ है, उनकी उम्मीदों के खिलाफ है और इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो भी इसकी उम्मीद करता है उसे अफसोस होगा कि आखिर हम किस दौर की राजनीति और न्याय के समय से गुजर रहे हैं, जहां जनता की बात सुनने के बजाय उद्योगपतियों के लिए सरकारें हों या न्यायपालिकाएं हों, वह काम करने लगी है।